Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tahir, roll number 5065. My presentation topic is polymers and polymerizations. First of all, we see that what are polymers. The polymers are the macromolecules which are built up by the linking together of large number of some smaller molecules. The process of linking the repeating units is termed as the polymerization. So in the polypropylene we see that this pattern repeats itself ever and ever again units. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोनोमर्स क्या होते हैं. द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स which combine with each other to form polymer molecules are termed as monomers. जैसा कि इसमें हम देखते हैं स्टायरीन है, पॉलीस्टायरीन है. तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो के पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिनको हम मोनोमर्स कहेंगे. तो पॉलीमर्स का नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइज़ क्या है, हाउ बिग आर द पॉलीमर्स. तो साइज़ इनका वेरिएबल है. This जो ends with the chain of approximately 1/4 inch 6.4 millimeter in diameter and 1/2 mile 805 millimeter long. तो पॉलीमर्स का जो साइज़ है ना वो वेरिएबल है. क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन क्या है. तो क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स के मोस्टली इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. या तो फिर लीनियर्स पॉलीमर्स होते हैं या फिर ब्रांच हो सकते हैं. ठीक है, तो ये थे इनके स्ट्रक्चर्स. क्लासिफिकेशन जो इनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, जैसा कि ये ब्रांच पॉलीमर्स हमें डायग्राम में शो हो रहा है ना, मतलब ये हमें ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांचेस शो हो रही हैं. ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, डिफरेंट ब्रांचेस हैं. ये लीनियर सीक्वेंस में नहीं है. तो सेकंड है लीनियर. लीनियर में क्या होगा कि वो कोई भी ब्रांच उनमें नहीं होगी बल्कि लीनियर फॉर्म में ही होंगे वो. ठीक है, पॉलीमर्स जो होते हैं ये एक यूज्ड एज अ रबर. ठीक है, रबर में वो यूज़ होते हैं, रबर के तौर पर यूज़ होते हैं. हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग गिव हाई स्टेबिलिटी. सेकंड है हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशंस. तो क्लासिफिकेशन जो पॉलीमर्स की है वो पॉलीमर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है. जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर वो उनकी ब्रांच भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है. तो पॉलीमराइजेशन मैकेनिज़्म पे होगा इसका. जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर है वो फर्दर उन्होंने डिवाइड की है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में और एडिशन में. ये हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि कंडेंसेशन क्या है और एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं. और जो पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज़्म है वो 2 स्टेप्स में होगा. एक है स्टेप पॉलीमराइजेशन, दूसरा है चेन पॉलीमराइजेशन. टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं. मोनोमर्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन बाय 2 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट है एडिशन आर द चेन पॉलीमराइजेशन. सेकंड है कंडेंसेशन और स्टेप पॉलीमराइजेशन. एडिशन में चेन होगा और कंडेंसेशन में स्टेप पॉलीमराइजेशन होगी. तो एडिशन कंडेंसेशन सिस्टम क्या होता है. व्हाट आर एडिशन पॉलीमर्स. तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं. एडिशन पॉलीमर्स आर दोज which are formed from monomers without the loss of small molecules. तो ये थे एडिशन पॉलीमर्स. और जो कंडेंसेशन है उनमें क्या होगा. पॉलीमर्स हुज रिपीटिंग यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फंक्शनल यूनिट्स. तो इनमें लॉस वगैरह नहीं होगा बल्कि लिंकिंग जो होगी वो फंक्शनल ग्रुप्स भी होगी. जैसे कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, यूरेथेन है, सल्फाइड है, अदर लिंकेजेस ग्रुप्स हैं. ठीक है, पॉलीमर की स्ट्रक्चर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन कंडेंसेशन सिस्टम क्या होता है. तो एडिशन कंडेंसेशन सिस्टम, द मेजर एडिशन पॉलीमर्स आर दोज which are formed by the polymers of monomers containing carbon-carbon double bond. Such monomers are called vinyl monomers or substituted ethylenes.
तो addition polymers, self addition of several bifunctional monomers to each other takes place by the chain reaction without the elimination of any simple molecules. तो elimination नहीं होगी उनमें से। पिछले में देखे हमने प्रीवियस में कि उनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब लॉस होगा, तो इनमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगी। जनरल रिएक्शंस है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेल्फ एडिशन ऑफ सेवरल बाईफंक्शनल मोनोमर टू ईच अदर टेक्स प्लेस बाय अकम्पेनिंग एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें एलिमिनेशन होगी, जैसा कि H2O की है, NH3 एंड HCl। ठीक है, इनमें एलिमिनेशन होगी, उनमें एलिमिनेशन नहीं है। तो मैकेनिज़्म हम अब देखते हैं। सेकंड है इनका मैकेनिज़्म इनका जो है वो चेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप्स है। इनिशिएशन है, प्रोपागेशन है, टर्मिनेशंस है। तो सेकंड पे हम देखते हैं कि क्या होते हैं ये रेफर्स केमिकली इंड्यूस्ड डायमराइजेशन सेकंड हमारा टॉपिक का है नेम डायमराइजेशन। तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पॉलीमराइजेशन के। अब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे कि डायमराइजेशन क्या होती है। तो केमिकली इंड्यूस्ड डायमराइजेशन, it is referred to a biological mechanism in which two proteins binds only in the presence of certain small molecules। सर्टन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? एंजाइम्स या फिर एनी डायमराइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। टू प्रोटीन्स आपस में कंबाइन करेंगी, बाइंड्स करेंगी किसी भी एंजाइम या डायमराइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। हिस्ट्री पे हम इसके देखते हैं कि फर्स्ट स्मॉल मॉलिक्यूल केमिकल इंड्यूस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1993, जो कि 1993 में डेवलप किया गया था। and used FK1012, a derivative of drug tacrolimus, to induce homodimerization of FK506 binding proteins। ठीक है, two proteins which do not interact binds in the presence of dimerizing agents। ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म इधर डिस्कस किया हुआ है। तो एप्लीकेशंस हम इनके देखते हैं कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं। एप्लीकेशंस में ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो केमिकल इंड्यूस सिस्टम है डायमराइजेशन का यूज़ होता है रेगुलेट एंड मॉनिटर करने के लिए। तो उनके स्टेप्स में जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसडक्शन होती है सिग्नल्स की, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन्स होती है। All in all, control protein localization to manipulate signaling pathways and induce protein activation। एग्जाम्पल आप इसके देखेंगे कि साइक्लोपोरिन है, जो कि ये एंड टैक्रोलिमस आर यूज्ड इन द इम्यूनोप्रेशन प्रोसेस आफ्टर आर्गन ट्रांसप्लांट। कोई भी आर्गन ट्रांसप्लांट में ये यूज़ होते हैं। टू इनहिबिट ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। टू इंड्यूस इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन्स। इफ़ वी have been used to create a basic component of by-computer logic dates from genetically manipulated cell ruffling plant protein, bacterial protein expressed in a small cells। तो ये थी इनकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस कि कौन कौन सी इनकी एप्लीकेशन ऑर्गन्स में ग्राफ्ट रिजेक्शंस को इनहिबिट करती हैं। प्रोटीन्स की आपस में इंटरेक्शन जो होती है, मतलब टू इंड्यूस इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन्स। ठीक है, और फिर इनकी थर्ड पे यूज्ड होती है बेसिक कंपोनेंट ऑफ बायो कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट्स आ जाते हैं उसमें। तो एग्जांपल्स आप देखते हैं कि FK506 विच इंटरेक्ट्स विद इम्यूनोफिलिन, साइक्लोपोरिन A विच इंटरेक्ट्स विद साइक्लोफिलिन। ठीक है,
which binds to the promoter without activating transcription, and HSV, which cannot bind to the promoter. When they interact, the combination of two cause activation of transgenic expression. तो थर्ड पे हम देखते हैं कि ओलिगोमराइजेशन क्या होती है. व्हाट इज़ मीन्ड बाय ओलिगोमराइजेशन? तो दैट प्रोसेस विच कन्वर्ट्स मोनोमर्स टू मैक्रोमॉलिक्यूल्स. मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ फाइनाइट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. जो आप देखते हैं कि टेलोमराइजेशन भी एक ओलिगोमराइजेशन है जिसको कैरिड आउट किया जाता है कंडीशंस में विच आर that results in chain transfer limiting size of oligomers. तो वास्ट जो मेजॉरिटी होती है इनकी एंजाइम के तौर पर नॉन होती है. एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हैं. ओलिगोमेरिक एंजाइम्स होती हैं. ऑल एंजाइम्स जो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में. तो either 2 or 4 subunits. It is therefore reasonable to assume that subunits of oligomer proteins in association that they do not have isolation. Such enzymes are synthesized as inactive zymogens. zymogen भी enzymes होते हैं इनमें. तो एक्टिविटीज़ जो कोई भी एंजाइम है ना उसका प्रोसेस क्या होता है कि रिएक्शन को कैटलाइज करना. ठीक है. Activities may be regulated in a far more precise way by feedback inhibition. This is possible because many oligomeric proteins inhibit elasticity their different binding site interacts. आगे हम देखते हैं कि ओलिगोमेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी कंसिस्टेंस देखते हैं. ओलिगोमेरिक एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स. तो मतलब इनमें क्या होती है 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में लिंक होती हैं और लिंकिंग मैकेनिज्म जो होगा वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के ज़रिए होगा एंड नेवर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है. द कंपोनेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर टर्म्स सब यूनिट्स एंड मे बी आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर सम कॉल्ड protomers. Dimeric proteins consist of 2, trimeric proteins consist of 3. जैसे कि डाई का मतलब भी होते हैं 2 और ट्राई का मतलब है 3 एंड टेट्रा का मतलब 4. Tetrameric proteins consist of 4 subunits. The molecular weight is usually in excess of 35,000. तो zymogens क्या होती हैं? zymogens several enzymes are produced and substituted inactive precursors called zymogen. Isozymes enzymes which catalyze same reactions but have different primary and quaternary structure. प्राइमरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स जो इनकी होगी ना वो डिफरेंट होगी. कैटालाइज जो रिएक्शन को करेंगी वो सेम वे से करेंगी लेकिन स्ट्रक्चर्स इनकी डिफरेंट होगी. द मोस्ट कॉमन एंजाइम्स आर पॉलीमेरिक एंजाइम्स. मैनी मे वी हैव सिमिलर identical amino acid sequence, may have common evolutionary origins. Oligomeric enzymes क्या होती हैं? which consist of 2 or more polypeptide chains. तो ये कंसिस्ट होंगे 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे जो कि आपस में एसोसिएटेड होंगे नॉन कोवलेंट फोर्सेस के जरिए. तो ये लोग मैरिक स्ट्रक्चर्स आपको ये डिफाइंड स्ट्रक्चर में शो हो रही है. तो ये आपस में जो इनकी बाइंडिंग होगी वो नॉन कोवलेंट फोर्सेस के ज़रिए होगी, एसोसिएशंस होगी. तो व्हाट आर एंजाइम्स मेड अप ऑफ, मतलब एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं? मोस्टली एंजाइम्स जो होती हैं ना वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ही होती हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेक्स अप ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स से एंजाइम्स बनी होती हैं. प्रोटीन्स क्या होती हैं? पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स. आगे उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं. क्वाटर्नरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रोटीन्स की. तो एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स की बनी होती हैं. प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के. एंजाइम्स की अब हम देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है.
तो एंजाइम्स आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स विच कैटालाइज द रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हम देखते हैं इस डेफिनेशंस को। तो एंजाइम्स आर पावरफुल एंड हाईली effectual biocatalyst produced by living tissues which increase the rate of reaction that occur in टिश्यूज़ में कोई भी रिएक्शंस हो रहा होता है जहाँ लिविंग बॉडी में, तो एंजाइम्स का काम क्या है कि रिएक्शन को कैटालाइज करना, स्पीड अप करना। तो एंजाइम्स की आगे प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि एंजाइम्स क्या हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंजाइम कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनसाइड लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनको कंट्रोल एंजाइम नहीं करना है। तो एंजाइम्स के जो फंक्शंस है परफॉर्म करने का, वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर एडिक्वेट होगा, सूटेबल होगा, तो एंजाइम अपना जो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे वो सूटेबल होगा और गुड परफॉर्मेंस में होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स डीनेचर्स हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। What are the enzymes? Enzymes are protein which act as catalyst. Catalyst क्या है? अब catalyst is something which by its nature increase the rate of the reaction. मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी भी रिएक्शंस को इंक्रीज करते, वो कैटालिस्ट है। एंड रिमेन अनचार्ज, अब कंडीशन ये हो गई रिमेन अनचार्ज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये था ओवरऑल टॉपिक्स माय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टडीड अबाउट द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स को स्टडी किया, फिर उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया है कि पॉलीमर्स की कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं। फिर हमने उनकी क्लासिफिकेशन स्टडी की है। उसके बाद हमने स्टडी किया है ओलिगोमराइजेशन, डायमराइजेशन क्या होती है। फिर हमने ओलिगोमराइजेशन स्टडी किया है, उसमें एंजाइम्स को मोस्टली हमने डीप इन स्टडी किया है कि एंजाइम्स क्या होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस। सो दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू।